इस समुद्र तट पर अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। जो भी इस रेत को छूता, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अंत में उसका कोई अता पता नहीं चलता। कुछ लोग इस रेत में फंसे हुए थे और राक्षस ठीक उनके पैरों के नीचे था। उन्होंने भागने की कई कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रहीं। ऐसे में अचानक एक पुलिस कार वहां आ पहुंची। सभी ने तुरंत चिल्लाकर फोर्बर्स को चेतावनी दी कि वह कार से बाहर न निकले, क्योंकि यहाँ एक खतरनाक राक्षस था। लेकिन फोर्बर को इस तरह की बातों पर यकीन नहीं था। उसने बेखौफ होकर कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। सभी को लगा कि अब वह भी राक्षस का शिकार बन जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बिल्कुल सुरक्षित था। लोग हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ। असल में फोर्बर की त्वचा से झड़ने वाले डेड स्किन सेल स्नेक ने उसे बचा लिया था। ये जानकर उसने फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी कमर से चाबी नीचे गिर गई। जैसे ही उसने उसे उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, राक्षस ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने दर्द में छटपटाते हुए अपनी मिर्च स्प्रे निकाली और राक्षस पर छिड़क दी। मिर्च स्प्रे का असर तुरंत हुआ। राक्षस ने हमला रोक दिया और फोर्बर किसी तरह अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गया, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह से कट चुका था। दर्द के कारण वह गिर पड़ा और राक्षस की विशाल टेंटकल्स होंगशू ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। कुछ ही पलों में वह भी रेत में समा गया। लोगों ने देखा कि मिर्च स्प्रे प्रभावी था। एक आदमी ने इसे तौलिए पर छिड़का और अपने पैरों को लपेटकर दौड़कर मदद लाने का फैसला किया, लेकिन भाग्य इतना बेरहम था कि वह सीढ़ियों से गिर पड़ा और सीधा रेत पर जा गिरा। देखते ही देखते विशाल टेंटकल्स ने उसे पकड़ लिया और उसके दर्दनाक चीखों के साथ उसे राक्षस का भोजन बना दिया। अब किसी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। एक महिला ने सीढ़ियों की रेलिंग को तोड़कर उन्हें जमीन पर बिछाया और धीरे धीरे पार करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक साथी का पैर फिसल गया और वह भी सीधा रेत में गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। बदकिस्मती कभी अकेले नहीं आती। अब राक्षस ने हमदा झुआंग पारासतन झुआंगवान को भी सूंघ लिया और अनगिनत टेंटकल्स उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन वह इस खतरे से अनजान था। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और उसे एहसास हुआ कि स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जितने ज्यादा लोग खाए जा रहे थे, राक्षस उतना ही बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही देर में विशालकाय टेंटकल्स एक लोहे के ड्रम से बाहर निकली और द झुआंग को जकड़कर उसे सीधा रेत में खींच लिया। आखिरकार 3 लोग किसी तरह बचकर पुलिस कार तक पहुंच गए। वे राहत की सांस लेने ही वाले थे कि अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। एक रोशनी से चमकती विशाल टेंटकला उनके सामने आ गई। बिना सोचे महिला ने पास रखा पेट्रोल का डिब्बा उठाया, उसे जमीन पर उड़ेल दिया और एक माचिस जलाकर फेंक दी। राक्षस आग की लपटों में जलने लगा। वह तड़पते हुए अभी भी उन तीनों को खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अंत में वह पूरी तरह से रेत में समा गया। अगली सुबह एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने कार में सो रहे लोगों को जगाया। वे जागे और यह देखकर चौंक गए कि वह व्यक्ति बिना किसी डर के सामान्य रूप से रेत पर खड़ा था। महिला ने भी हिम्मत करके कार से बाहर कदम रखा और जैसे ही उसने जमीन पर पैर रखा, कुछ भी नहीं हुआ। राक्षस पूरी तरह गायब हो चुका था, मानो वह कभी था ही नहीं। इस फिल्म ने मुझे आखिर में एक बहुत जरूरी सबक सिखाया। समुद्र तट पर हमेशा जूते पहनकर जाना चाहिए। For more videos like and subscribe the channel.